हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक क्लास 9th इंग्लिश। इवेलिन ग्लेनी की कहानी है जो सुन नहीं पाती थी लेकिन फिर भी म्यूजिक को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती थी। रश आर क्राउड जसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी भीड़ भाड़ थी। और स्लाइड गर्ल का मतलब होता है छोटी सी और दुबली पतली लड़की। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि 17 साल की थी लेकिन उससे कम एज की दिख रही थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, नर्वस भी थी वो, एक्साइटेड भी थी। अस सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि उसको वाइब्रेशंस फील हो रही थी ट्रेन जो आ रही थी उसकी। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन में रॉयल एकेडमी में। एट डाउटिंग इनफ, उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिक फार्म, किसी भी टीनेजर को होती वैसी घबराहट हो रही थी क्योंकि वो स्कॉटलैंड से आई थी और लंदन रॉयल एकेडमी में गई थी म्यूजिक सीखने के लिए। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज, लेकिन म्यूजिशियन बनने की इच्छा रखने वाली इस लड़की को ज़्यादा बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सी वॉज प्रोफेंडली डिफ, क्योंकि वो पूरी तरीके से बहरी थी। इवेलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, इवेलिन ग्लेनी की सुनने की क्षमता धीरे धीरे करके कम होती जा रही थी। हर मदर रिमेंबर, वह उसकी मदर रिमेंबर करती है, याद करती है। नोटिसिंग समथिंग वॉज रोंग, उसने नोटिस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। When the 8-year-old Evelyn was waiting to play piano, पियानो बजाने के लिए वो बैठी हुई थी। They called her name, उन्होंने उसका नाम पुकारा। And she didn't move. I suddenly realized she had not heard, तो मुझे अचानक से रियलाइज हुआ कि इसने सुना ही नहीं। Says Isabel Glennie, इजाबेल ग्लेनी बोलती है उसकी मम्मी। For quite a while, कुछ समय तक इवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस, इवेलिन मैनेज करती रही उसकी जो बढ़ती हुई डिफनेस थी उसे फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, फ्रेंड्स और टीचर्स से छुपाती रही कि उससे डिफनेस बहरी होती जा रही है वो इस बात को। बट बाय द टाइम, लेकिन समय गुजरता गया, सी वॉज 11, वो 11 साल की हो गई थी। हर मार्क्स हैड डेटरियोरेटेड एंड द हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड, उसके मार्क्स कम से कम होते जा रहे थे और हेडमिस्ट्रेस ने बोला उसके पेरेंट्स को, हर मदर टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, हेडमिस्ट्रेस ने उसकी मम्मी को बोला कि इसको आप एक स्पेशलिस्ट के पास में दिखाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, तब ये पता चला कि उसकी जो सुनने की क्षमता है धीरे धीरे करके खत्म हो चुकी है। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज के कारण दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, स्पेशलिस्ट एडवाइस देते हैं कि इसको हियरिंग एड्स लगाए जाएंगे। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, ऐसे स्कूल में भेजा जाएगा जहाँ पे बहरे बच्चों की पढ़ाई होती है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज इवेलिन, इवेलिन कहती है कि उस मोमेंट में मुझे सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखने लगा था। बट इवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन इवेलिन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो एकदम दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीवन जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, उसका जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में उसको लेके चलेगी। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक दिन वो नोटिस करती है कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट, और डिसाइड करती है कि मैं भी इसे ही प्ले करूँगी। मोस्ट ऑफ टीचर्स डिस्करेज्ड हर, उसके जो बहुत सारे टीचर्स हैं उन्होंने उसे डिस्करेज किया कि नहीं तुम यह नहीं कर पाओगी। बट परकेशनिस्ट ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जो ड्रम, तबला, ये सारी चीज़ें बजा सके। रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, परकेशनिस्ट थे एक रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उसका पोटेंशियल देखा, उसमें एक क्षमता देखी। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, उन्होंने 2 लार्ज ड्रम लिए और उनको क्या किया, टू डिफरेंट नोट्स, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, इवेलिन से कहा कि अपने ईयर्स से, कानों से सुनने की कोशिश मत करो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट, मतलब इसको सेंस करने की कोशिश करो। इन सम अदर वे, दूसरे तरीके से, किसी और तरीके से, क्योंकि तुम सुनने की कोशिश करोगी और सुन तो पाओगे नहीं क्योंकि बहरी हो, इसलिए इसको दूसरे तरीके से क्या करो, सेंस करने की कोशिश करो। सेज इवेलिन सडनली आई रियलाइज्ड, इवेलिन कहती है कि सडनली मुझे रियलाइज हुआ। आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, जो हायर ड्रम है वो मैं वेस्ट अप पे महसूस कर पा रही थी। एंड द लोअर वन, और जो लोअर वन है फ्रॉम द वेस्ट डाउन, तो उसको मेरी बॉडी के डाउन वाले, वेस्ट से नीचे वाले हिस्से पे महसूस कर पा रही थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, जो रॉन फोर्ब्स थे ये एक्सरसाइज रिपीट करते थे बार बार। एंड द सून इवेलिन डिस्कवर्ड, और इवेलिन को ये पता चला कि सी कुड सेंस सर्टेन, वो सेंस कर सकती है नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी,
उसकी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स है उससे वो म्यूजिक को सुन पाती थी, मतलब उसको वाइब्रेशंस महसूस हो पाती थी उससे। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, अब मैंने मेरे माइंड को ओपन किया, एंड बॉडी टू साउंड, और बॉडी को साउंड के लिए, एंड वाइब्रेशंस के लिए। द रेस्ट वॉज सी डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्क, और बाकी सारा हार्ड वर्क ने और डिटर्मिनेशन ने, मेरी दृढ़ता ने। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसने इस पॉइंट के बाद में कभी भी मुड़कर नहीं देखा, मतलब वो आगे से आगे बढ़ती गई। सी टूर द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया विद यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ में। ऑर्केस्ट्रा में सारे इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं साथ साथ। एंड बाय द टाइम सी वो 16, ऐसे करके वो 16 ईयर्स की हो गई थी अब। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने म्यूजिक को अपना जीवन बनाने के बारे में सोच लिया था। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और हिस्ट्री में जितने मार्क्स अभी तक कोई नहीं ले पाया था उस रॉयल एकेडमी के, उतने मार्क्स वो लेके आई। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क्स टू सोलो, ऑर्केस्ट्रल वर्क्स मतलब साथ साथ सारे इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, उसमें काम करते करते उसने सोलो परफॉर्मेंसेस देना स्टार्ट करती थी, मतलब अकेले ही परफॉर्म करती थी वो। एट द एंड ऑफ द 3 years ऑफ कोर्स, 3 साल का उसका कोर्स खत्म हुआ। सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, तो उसने बहुत सारे टॉप के अवार्ड्स पा लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस, और इसी कारण इवेलिन ओंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, एवेलिन कभी भी ये मानती नहीं थी कि उसका जो अचीवमेंट है, उसने जो भी पाया है वो हेरोइक है। इफ़ यू वर्क हार्ड, वो हमेशा कहती थी कि अगर आप मेहनत करोगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच ही जाओगे। एंड सी गोट राइट टू द टॉप, और वो टॉप पर थी अब। द वर्ड्स मोस्ट सोट आफ्टर मल्टीपर्केशनिस्ट थी विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स उसमें मास्टरी कर रखी थी उसने। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल हेक्टिक रहता था उसका। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच इवेलिन फंक्शन सो इफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता था लोगों के लिए देखना कि कितने इफर्टलेसली, बिना किसी इफर्ट लगाए वो कितने अच्छे से ब्यूटीफुली म्यूजिक को एक्सप्रेस कर पा रही है। इन आवर 2 hour डिस्कशन, हमने 2 घंटे का डिस्कशन, उनका इंटरव्यू हो रहा है, तो हमारा जो 2 घंटे का डिस्कशन है, सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया है। मैन विद बिजी बियर्ड गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड। इवेलिन बोलती है कि नहीं, जिनकी जो दाढ़ी होती है ना बहुत ज़्यादा, वो मुझे ट्रबल देते हैं, हंस के ऐसा बोलती है। नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, सिर्फ मैं लिप से ही नहीं पढ़ती थी, पूरा फेस पढ़ती थी, स्पेशली द आइस को खास तौर पर। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कोटिक एक्सेंट के साथ में वो बोलती थी बिना किसी गलती के। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी स्पीच जो है वो क्लियर है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन पाती थी। सी सेस बट दैट डजेंट एक्सप्लेन, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, कि उन्होंने फ्रेंच भाषा कैसे सीखी। एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, और मास्टर बेसिक जैपनीज कैसे सीखी। अस फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, म्यूजिक के लिए वो बोलती है, इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरी बॉडी के हर पार्ट पे मुझे म्यूजिक महसूस होता है। इट टिंकल्स इन द स्किन में टिंकल करता है। माई चिक बोन्स एंड इवन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे चिक बोन्स में, गालों के जो हड्डियाँ होती है उसमें, मेरे हेयर्स में। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाता, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, साउंड जो गुजरता था उनकी फिंगर टिप्स पर उन्हें महसूस होता था। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब वो ड्रम बजाती थी, सी कैन फील द रेनेसेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो उन्हें उनकी बॉडी में, पूरी बॉडी में साउंड महसूस होता था। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, लेकिन जब वो वुडन लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वर्क करती थी, सी रिमूव्स हर शूज, तो वो जूते उतार देती थी, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, तो वाइब्रेशंस पास हो सके उनके जो बेयर फीट थे उसके द्वारा। एंड अप हर लेग्स। नॉट सरप्राइजिंगली इवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, तो इसे देख के कुछ अचंभा महसूस नहीं होता कि उनको उनकी ऑडियंस इतनी पसंद क्यों कर। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, 1991 में उन्हें सोलोइस्ट का अवार्ड दिया गया था। सेज मास्टर परकेशनिस्ट जेम ब्लेड्स उनके बारे में बोलते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, शायद भगवान ने उनकी हियरिंग की पावर ले ली हो, क्षमता ले ली हो,
बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन भगवान ने उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वो महसूस कर पाती है, फार मोर डीपली, और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, देन एनी ऑफ अस। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसी कारण वो म्यूजिक को इतना ब्यूटिफुली एक्सप्रेस कर पाती है। इवेलिन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ वर्कोहोलिक, इवेलिन कन्फेस करती है, स्वीकार करती है कि हाँ, उन्हें काम से बहुत ज़्यादा लगाव है। आई हैव जस्ट गोट टू वर्क, मैं अभी काम से ही वापस आई हूँ। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, क्लासिकल म्यूजिशियन से ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ती है, बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो मुझे रिवार्ड इनाम मिलते हैं वो भी विशाल है, वो भी बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, उनके जो रेगुलर कॉन्सर्ट होते हैं उनके अलावा इवेलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, फ्री कंसर्ट्स भी इवेलिन देती है प्रिजन्स में, हॉस्पिटल में। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस, और क्लासेस भी लेती है यंग म्यूजिशियंस की। एंड रिचलिन ऑफ द बिटवन फंड फॉर डीप, जो एंड बिटवीन है वो बोलते हैं चिल्ड्रन सेस सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, कि वो एक चमकती हुई इंस्पिरेशन है सभी के लिए, और ख़ास तौर पे फॉर डीप चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए। दे सी, वो देखते हैं, दैट देयर इज़ नोवेयर, कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहाँ पर वो जा नहीं सकते, मतलब वो सभी कुछ कर सकते हैं। इवेलिन ग्लेनी हैड ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन पीपल मोस्ट ट्वाइस हर एज, इवेलिन ग्लेनी ने इतना कुछ प्राप्त कर लिया है जितना कि उसके उम्र से 2 गुना व्यक्ति भी नहीं कर पाते। सी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट, उन्होंने ऑर्केस्ट्रा के जो परकशन है उसे फ्रंट में ला दिया है, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोस, उसने जो हैंडीकेप्ड लोग हैं, जो चल फिर नहीं पाते या फिर विकलांग व्यक्ति है, उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दिया है। हु लुक टू हर, जो उसको देख के बोल सकते हैं, एंड से इफ सी कैन डू, कि अगर इवेलिन कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट एट लीस्ट, और अंततः सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लीजर टू मिलियंस, उन्होंने बहुत सारा आनंद दिया है लाखों व्यक्तियों को, मिलियंस ऑफ पीपल्स को। तो ये थी हमारी स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।